भारत माता शिव शक्ति अवतार पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 1/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 8/1/2020। ओम नमः शिवाय। वाणी का मुख्य सार है, प्यारे बच्चे जी बाबा, अब उड़ो फरिश्ते बनके और दुनिया की दुखी अशांत आत्माओं को शांति का सकाश दो। उन बच्चों की पुकार सुनो। ओम नमः शिवाय। देखो बच्चों, अपन पूरा चक्कर लगा के आ रहे हैं, देख रहे हैं। प्रकृति भी अपना प्रकोप तो दिखा रही है ना। क्या उनकी आवाज़ आ रही है आप बच्चों को? नहीं आ रही? सुनो ना फिर। बहुत बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। बच्चों ने पूछा, बाबा वो आवाज़ कैसे सुनाई दे? वो स्थिति भी हमारी बननी चाहिए ना। बाबा ने कहा, बनाओ ना बच्चे। किसी ने पूछा, कैसे बनाएं? अपने मन में कहो। जो भी देखो आत्माएं, किसी के तो शरीर भी नहीं छूट रहे हैं, कोई तड़प रही है। किसी का एक पैर गया, किसी के 2 गए, किसी का कुछ गया। अपन देख रहे हैं, आप बच्चे भी देखो। इसलिए कह रहे हैं देखो, ताकि उनको सकाश दे सको। किसी ने पूछा, बाबा अवस्था बनाने के लिए फिर क्या करें? बाबा ने कहा, आप एक स्थान पर साइलेंट में बैठो और बाप को कहो, बाबा उन आत्माओं को शांति की अंजलि दो। इतना तो कह सकते हो ना, काफ़ी है। अपने बाबा को इमर्ज करो। मानो अब आपको कहेंगे कि जाकर के अपने घर में सूक्ष्म रूप से अपने बच्चे को दूध पिलाओ। पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? आपको यह भी पता है आपका ग्लास कहाँ रखा है, दूध कहाँ रखा है, दूध कहाँ से निकालना है, दूध कैसे गर्म करना है। इतना सबको पता है ना। तो ऐसे ही फिर सूक्ष्म रूप में जाओ, फरिश्ता बन के उधर उनको साकाश दो, ताकि कम से कम उनके शरीर तो छूट जावे। उनके तो शरीर भी नहीं छूट रहे हैं, यह कार्य अपन कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा है? इस शरीर के द्वारा ही आप उनको मुक्ति दे सकते हो। बाबा मुक्ति देता तो पहले से ही दे देता ना। देखो, बाबा बिंदु रूप है। बाबा भी शरीर का आधार लेकर के सेवा करते हैं। बच्चे फरिश्ते बन के उड़ो और उन आत्माओं को शांति का साकाश दो। उससे पहले आप बच्चे खुश हो ना, आप संतुष्ट हो ना, आपका मन शांत है ना। तो फिर आप उन बच्चों को भी दो। वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान आप कहाँ चले गए? क्या हमारा भी भगवान है या हमारा नहीं है? वह बच्चे ऐसे कह रहे हैं, ऐसे पुकार रहे हैं। भगवान, हमने तो शास्त्रों में सुना है कि फरिश्ते बचाने आते हैं, लेने आते हैं। हम नहीं जी सकते तो कम से कम हमें लेके तो चले जाए। क्या ये आवाज़ सुन रही हो? अपन को सुनाई दे रहा है सबका आवाज़, रोने का, चिल्लाने का। बच्चे बनो फरिश्ता, एकांत में बैठो बैठो और लाइट के शरीर से उड़कर जाओ। आप और कहीं नहीं जाओ, पृथ्वी के ऊपर ही चले जाओ। वहीं जाओ और वहीं से सबको साकाश दो। आपको नहीं पता है कि वहाँ पे ऐसे हो रहा है, आपको स्थान का नहीं पता है ना, तो आप पूरे पृथ्वी के पार निकल जाओ। उधर निकल के चारों तरफ पूरा पूरा साकाश दे दो। उससे तो कम से कम उन आत्माओं को संतुष्टि मिलेगी। उनके शरीर आपके साकाश से छूट जाएंगे। इतनी बड़ी कमाल आप बच्चे कर सकते हो। करेंगे अपने भाइयों के लिए? करेंगे? आज अभी भोजन करके 1 घंटा बैठकर सब बच्चे फरिश्ते बनकर उड़ो। भल रात को थोड़ा लेट सो जाओ, पर आज जरूर करना। बच्चे वह बहुत तड़प रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वह आपके भाई बहन हैं, इतनी तकलीफ़ में हैं। जैसे आप अपने रिश्तेदार में भी क्या करते हैं? कोई तकलीफ़ में होता है तो दौड़ के जाते हैं ना, जाते हैं ना। क्यों? ये मेरा रिश्तेदार है। तो वह भी तो आपके आत्मा के भाई हैं। उनका कहाँ कहाँ से अंग कटा है, कोई फंसा है, किसी का गर्दन फंसा है, किसी का हाथ फंसा है, किसी का पैर। क्योंकि उनको तो देह अभिमान है, और देह अभिमान में तो शरीर पर जब तकलीफ होगी तो आत्मा को भी होगी।
और ऐसा फंसा है कि कहते हैं ना कि नरक की यात्राएं वो भी कम है उन बच्चों के लिए। समझ रही हो ना? समझो उस चीज को। किसी ने कहा, बाबा मनसा सेवा करने के लिए ऐसी स्थिति बनानी पड़े ना पहले। बाबा ने कहा, आप देखो ऐसी स्थिति, आप बैठेंगे ना, आप बाबा को बोलो, बाबा मेरे को उड़ाओ, मेरे को ले चलो, बस अपने मन में एक संकल्प रखो, मैं अपने भाइयों को साकाश देने के लिए पहुंच गया हूँ, इतना ही सोचना है बस। किसी ने पूछा, आज आप बहुत दुखी हो बाबा। बाबा ने कहा, बाबा दुखी नहीं है, पर बच्चे दुखी हैं तो बाप को थोड़ा सा तो फील होगा ना, है ना? क्योंकि बच्चों को ऐसी आवाज़ आ रही है, ऐसी चुभने वाली आवाज़ आ रही है। बाप तो आपका भी बाप है, और जो शरीर छोड़ रहे हैं उनका भी तो है ना। अगर एक बच्चा बाप को खुश है और एक दुखी है तो ध्यान तो दोनों पर जाएगा ना। पर जो खुश है उसको तो कहेंगे ना, बच्चे उसका थोड़ा दुख दूर करो, कहेंगे ना। हाँ, तो ऐसे करो, मत उलझो कौन क्या है कौन क्या नहीं है, छोड़ दो सब कुछ, एक चीज़ पे फोकस करो, मुझे मनसा सेवा करके सभी आत्माओं को मुक्त करना है। इतना कहो कि बाबा इन सभी आत्माओं की मुक्ति करो। ऐसे आपके बोलते ही अपना शिव बाबा प्रकट और आपके अंदर वो पावर देगा, जैसे आप पूरी सृष्टि को पावर दे रहे हैं। ऐसा उसका प्यार है। देखो, बाप तो एक रस है, दिखता तो अब हमें भी है, क्योंकि अपना तो अब शरीर ही नहीं है। अब यहाँ से निकलेंगे उधर पहुँच जाएंगे, देखेंगे। इस संसार में तो अंधेरा भी होता है, रोशनी भी होती है, लेकिन अपन जहाँ जाते हैं ना, वहाँ तो क्या क्या करते हैं। स्थिति एकदम खराब है। ठीक है ना बच्चों? साकाश देने की सेवा करेंगे ना? करेंगे ना? बैठो, बैठ करके याद करो। और जो इधर भी नहीं है ना, जो इधर बच्चे नहीं हैं और जो सुनेंगे, उनको भी मैसेज दो। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जावे और सब साकाश देना शुरू करें। ठीक है? सब बैठ के अपना जो भी आपको भोजन करना है, जैसा भी खाना है, बना के खाओ। उसके बाद एक पूरा 1 घंटा बैठकर सभी को साकाश दो। अपन देख के आ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अभी देख के आ रहे हैं, आज पूरा राउंड काट रहे हैं, बाबा को तो दिखा रहे हैं। देखो बाबा क्या तकलीफ में है बच्चे, एक स्थान पे नहीं, अलग अलग स्थान पे, एक एक सेकंड में हो रहा है। अभी इधर हो रहा है, अभी उधर हो रहा है, ऐसा चल रहा है। तो क्या करना है बताओ? साकाश देना है ना। जो भी आपको शरीर को भोजन खिलाना है खिलाओ, और बैठकर पूरा पावरफुल स्थिति में साकाश दो। क्योंकि बच्चे, यह जो वर्ष है ना, यह बहुत बच्चों की मुक्ति का भी वर्ष है, और शरीरों से मुक्ति। देखो बच्चों, जब वो आत्माएं शरीरों से मुक्त होती है ना, तड़पती है, तो आप बच्चों को उसको सूक्ष्म वतन में लाने का रास्ता दिखाना है। जो अभी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी ना, वो सीधा सूक्ष्म वतन में जाएंगी। आप दिखाओ रास्ता, ऐसे लाइट जाएगी ना आपके द्वारा, तो आपको तो सूक्ष्म वतन का रास्ता पता है ना। तो आपकी लाइट जैसे उनके ऊपर पड़ेगी, उस लाइट के पीछे पीछे और आप चल दो फिर आगे आगे। मतलब आपके पीछे पीछे अपने आप चिपकी हुई आपके पास सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएगी। उधर अपने बाबा के पास बिठाओ और छोड़ो, फिर अपना अपना हिसाब किताब उनके साथ देख लेंगे। बस आप वहाँ तक पहुँचा दो। ठीक है? ये सूक्ष्म सेवा है, जिसको अपना बाबा भी कहता है मनसा सेवा करो। ये ऐसी सेवा है बच्चों, आप कर्मणा सेवा करते हो, कोई धन की भी सेवा करते हैं। आपको पता है? अब बता रहे हैं। धन कैसे चल रहा है पता है? ऐसे चल रहा है, ऐसे। जहाँ जहाँ छुपाया था, जिसने छुपाया था, सब ओम नमः शिवाय। किसी को पता ही नहीं पड़ा इधर भी कुछ था, सब खत्म। जिसके पास था कोई चोर ले गई। वही है ना, बाबा ने कहा था शुरू में भी, किसकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर ले जाए और किसकी आग जलाए। अपन अब यही दृश्य देख के आ रहे हैं। किसकी तो दबी थी, जिसने दबाया था वह भी ओम नमः शिवाय हो गया, उसका भी शरीर छूट गया। कोई चोर लेकर जा रहे हैं, कोई खा रहे हैं। यह दृश्य आप बच्चे तो सिर्फ इतना देख पाएंगे,
जितना आपकी आंखों की धारा होगी, दृष्टि होगी। लेकिन हम इतना देख पा रहे हैं कि संसार का एक एक कोना, एक एक कोने में क्या हो रहा है। इसलिए बच्चों, यह मनसा सेवा करना बैठकर, ठीक है। और आप पूछो, आप पूछेंगे तो बताएंगे। किसी ने पूछा, हमारे भाई बहन का ये हाल है तो हम कैसे खुश रहेंगे? बाबा ने कहा, हाँ, फिर वो तो बाप है ना, तो बाप को कैसे खुशी होगी? एक बच्चा तड़प रहा है और एक नहीं है। बहुत बच्चे हैं, क्योंकि विकर्म ही इतने हैं कि बात मत पूछो। अच्छा, और कुछ पूछो। किसको कुछ पूछना है? किसके मन में बताओ, जो भी दिल में है, एकदम दिल खोल के पूछे। किसी आत्मा ने एक समर्पित बहन के स्वास्थ्य संबंधित कुछ पूछा। देखो बच्चे, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना है, सब जानते हैं ना। बिना हिसाब किताब के किसी को कोई बीमारी नहीं लग सकती, ठीक है ना। अब अगर आप यह कहेंगे कि बाबा उसको ठीक कर दो, तो ये गारंटी बाप नहीं ले सकता। अगर ऐसी गारंटी लेने लगे तो फिर कहेंगे, अच्छा बाबा हमसे दुश्मनी थी क्या? आपने उनकी बीमारी को ठीक किया और हमारी बीमारी को ठीक नहीं किया। बाप तो समान है ना। इस स्टेज में बाबा किसकी गारंटी नहीं ले सकता। अगर करेगा तो सबका एक साथ करेगा, नहीं करेगा तो फिर किसी का भी नहीं करेगा। ये तो आत्मा का हिसाब किताब है। दवा से ठीक होगा नहीं होगा, देखो आजकल तो साइंस भी अपनी तरक्की कर रही है। दवा से ठीक होना होगा तो होगा, पर शरीर छूटने का जो समय आता है वो तो नहीं टल सकता ना दवाई से। वो तो आप कितना भी दवाई खिलाओ, वो समय तो चला ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बल दवाई देने से अगर शरीर में आराम मिलता है तो देते रहना है, ठीक है। पर जो समय है वो तो आप चाहे कितना भी दवाई खिलाओ और नहीं खिलाओ तो फिर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। किसी ने पूछा, बाबा ये बच्ची आपकी सेवा के लिए रुकना चाहती है, रुके? बाबा ने कहा, रुकना चाहती है, पक्का? अच्छा, ऐसा करना, अभी तो जाओ और फिर दोबारा आना जब कभी आपका प्रोग्राम बने, ठीक है। अगला ग्रुप आपका आएगा, कोई भी आएगा तो उसमें भल आ जाना। अच्छा लगा ना? पर बच्ची इधर सेवा बहुत है, थकेगी तो नहीं? बच्ची ने कहा, ताकत भर देंगे ना बाबा आप? बाबा ने कहा, पैर भी दबा देंगे अगर दुखेंगे तो। अगर दुखेंगे तो आ जाना अपने पास, फिर पैर दबा देंगे, ठीक है। किसी ने कहा, हमें भी बुला लेना बाबा। बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल, पर अब आप देखो, लौकिक घर को भी संभालना है ना। हाँ, बीच बीच में चक्कर लगाते रहना। बच्चे ने कहा, फिर सेवा में ले लेना बाबा। बाबा ने कहा, जरूर, क्यों नहीं लेंगे, बताओ। आप बच्चों को तो सेवा करनी है, अपन तो इधर बोले और निकल गए। सेवा कौन करेगा? आप बच्चे करेंगे ना, आप बच्चे ही करेंगे। देखो, शुरू में भी सबने मिलके किया, अभी भी सब मिलके कर रहे हैं सेवा। अगली बार आप ये नहीं सोचो कि 2 मास 3 मास बाद, नहीं, अभी देखना आप बच्चे जाओ तो दूसरे तैयार बैठे हैं, बच्चे तैयार बैठे हैं मिलने के लिए। अच्छा, और बताओ बच्चों, आप टेंशन नहीं लो, जल्दी बुलाएंगे, ठीक है। किसी के शरीर पर कुछ लगा था। बाबा ने पूछा, अच्छा ये क्या हुआ, ये क्या लगा? किसी ने कहा, ये थोड़ा सा लगा। जैसे ही लगा तो आप बाबा को बोलो, बाबा शुक्रिया, एक छोटा सा हिसाब किताब पूरा हो गया, ठीक है। शरीर से जो कुछ भी हुआ शुक्रिया कहो, शुक्रिया बाबा, ठीक है। अचानक से लगा ना, अचानक से हिसाब किताब पूरा हो गया, ठीक है बच्चों। और कुछ पूछना है? खुश हो ना? शरीर ठीक है? ठंडी तो अच्छी हो रही है ना? किसी आत्मा ने पूछा, बाबा हाईएस्ट प्योरिटी की स्थिति क्या है? बाबा ने कहा, हाईएस्ट प्योरिटी? बच्चे आवे वतन में तो दिखावे। हाईएस्ट प्योरिटी बच्चों की होगी अंतिम समय में। नाम कितना बड़ा दे दिया, हाईएस्ट प्योरिटी। बना सकते हैं, दिन रात एक हो जाएगा तब हाईएस्ट प्योरिटी। लेकिन एक बात बताएं बच्चे, आप हाईएस्ट प्योरिटी पर जाएंगे तो इधर के बच्चों को कौन संभालेगा? भूल जाओ, हाई क्या होता है? हाई होता है ऊंचा। अब हाईएस्ट प्योरिटी है, मतलब पहले लेवल बताओ। लेवल कौन कौन से लेवल है? पहले लो होता है, फिर मीडियम होता है,
अब हाई चले जाओ। आप परमधाम में ज्योति बिंदु आत्मा मतलब हाईएस्ट प्योरिटी, और इसके लिए आपको दोनों शरीरों का त्याग करना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर का और इस देह का, तो पहुंच जाएंगे हाईएस्ट प्योरिटी के पास, हाईएस्ट प्योरिटी बन के। ठीक है, समझ गए? अब ये प्योरिटी भी क्या है बच्चे? शरीर में रहेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, किसी का संस्कार नहीं मिला, किसी से मन मुटाव हो गया, ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन इस थोड़े थोड़े में भी बाबा की सेवा कितनी स्पीड से हो रही है। ठीक है, हाईएस्ट मतलब क्या? अब ये देख लो कितना ऊपर है। वह अवस्था आई मतलब आपको इस पुराने देह का त्याग निश्चित है। कर्मातीत सूक्ष्म वतन वाली कर्मातीत अवस्था सूक्ष्म वतन में मतलब सब कर्मों के बंधन से मुक्त होकर शरीर को त्याग कर बन गए कर्मातीत। और हाईएस्ट मतलब एकदम सूक्ष्म शरीर से भी पार अपने बिंदु रूप में समा जाना, एकदम प्योर, वह है हाईएस्ट। तो अब अगर बच्चों को हाईएस्ट पे ले जाएं, देखो रास्ता तो बता दिया है पर जाने नहीं देंगे। अभी रुको, इतना सेवा कौन करेगा? अब ऊपर परमधाम में तो अपन भी नहीं गए हैं। कर्मातीत का गायन गाया जाता है ना, बाबा कहते थे कर्मातीत मतलब कर्म से अतीत, मतलब कर्मातीत, मुक्त। कर्म करना ये सब छुट्टी हो गई। ऊपर मतलब सूक्ष्म वतन एक स्टॉप है, वह स्टॉप है, उसके बाद फिर ऊपर हाईएस्ट। ठीक है बच्चों? अच्छा, बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है लाइट हाउस भव। सदा यह अनुभव हो कि मैं आत्मा परमधाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। यह स्मृति लाइट हाउस का कर्तव्य करेगी। सदा इस स्मृति में रहो ताकि जो भी सामने आए यह समझे कि हम अकूट खजाने के खान के आगे आए हैं। ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।